हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जिस तरह आज लास्ट डेट है ना सीटी करेक्शन पोर्टल की, जिसने 14 जून से पहले बनवाई थी या पहले अप्लाई किया था पोर्टल पर, सरल पोर्टल पर, वही अपलोड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम सोच पा रहे थे कि एचएसएससी इस चीज़ को शायद चेंज कर दे, डेट एक्सटेंड कर दे, तो वो शायद अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और केवल चंद घंटे बचे हैं, उसके बाद पोर्टल क्लोज हो जाएगा। तो वो बच्चे जो लगातार वेट कर रहे थे, शायद एचएसएससी उस चीज़ का, जिस चीज़ का बच्चे लगातार इंतजार कर रहे थे, उसके लिए वो शायद ले आए, वो नहीं हो पाया। और इसका कारण सबसे बड़ा क्या है, देखिए उसके पीछे हम नहीं जा पा रहे, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि बहुत से बच्चे वो चीज़ नहीं कर पाए, मतलब वो जर्नल में काउंट हुए। लेकिन इन सब पॉइंटों के अलावा कुछ बच्चों ने जो पुरानी ओल्ड सर्टिफिकेट थी वही डाल दी थी, उसका क्या परिणाम होगा, इन सब के रिजल्ट बताएंगे हम। क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन थी, शायद 12th या स्पेशल एजुकेशन थी, क्वालिफिकेशन थी, वो नहीं अपलोड कर पाए, और जो बाकी चेंजेस थे वो, और इससे मेन सीटी में कुछ रुकावट आएगी या आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। एक बार आपका सब्सक्राइब आ जाता है, एक बार आपका कमेंट आ जाता है, तो कमेंट जरूर करें। देखिए कमेंट्स जैसे आपका आता है तो उससे तुरंत हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे पहले ओल्ड सर्टिफिकेट की बात करते हैं। जैसे ही कुछ बच्चों ने ये किया कि उनके पास जो पुरानी सर्टिफिकेट थी वही अपलोड कर दी, और जबकि डेट अपनी तरफ से डाल दी, मतलब अपनी तरफ से डेट डाल दी उसकी, तो उन बच्चों के साथ क्या होगा। देखें, घबराने की जरूरत नहीं कि उनका, आप ये न समझे कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब उनका पूरा सीईटी कैंसिल हो जाएगा। जब मेंस के लिए क्या होगा, मेंस के लिए फॉर्म निकलेंगे ना, मतलब मेंस के लिए पोर्टल ओपन होगा, तो वहां पर फिर से कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अपलोड के लिए आएगा। और अगर वहां पर आपने फिर से कैटेगरी सर्टिफिकेट उस डेट के अंदर की नहीं दी, आप समझ पा रहे हैं, अगर उस डेट के अंदर नहीं दी, तब आप उस यूआर कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, आप यूआर कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप। तो इससे ये घबराने की जरूरत नहीं कि आपके पास ओल्ड सर्टिफिकेट थी तो आपने फॉर्म में डाल दिया, अब आपका फॉर्म शायद रिजेक्ट ना हो जाए, उससे अच्छा तो हम जर्नल में ही काउंट हो जाए, ये भी तो सोच रहे थे बच्चे। तो इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपका रिजल्ट आएगा अभी, ठीक है, तो रिजल्ट में आपके मार्क्स दिखाई देंगे, आपका रैंक देखिए अभी चेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्या किया है, मैं बता रहा ना, जो ओल्ड सर्टिफिकेट थी वो अपलोड की है, अभी वो कैटेगरी में है, बीसी बी, बीसी ए में है, और एससी कैटेगरी की भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाई थी, उन्होंने पुरानी डाल रखी है। तो अभी वो बीसी बी में या ए में है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब भी वो बीसी ए बी में ही रहेगा। लेकिन जब फॉर्म भरेंगे आप मेंस का, तब आपकी दोबारा से फिल होगी, उससे पता चल पाएगा कि वो वैलिड है या नहीं है, वो दोबारा से वेरीफाई होगा, और अगर वेरीफाइड वहां पर नहीं है तो इसका अर्थ आपको यूआर में डाल दिया जाएगा। अब मेन पॉइंट ये कि अगर वहां पर यूआर में डाल दिया तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहां पर है। आप उस क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब उस क्लर्क, मानो क्लर्क की वैकेंसी आई, तो क्लर्क में मानो 62 गया, अभी आपके कितने थे, इससे कम थे, लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी में थे, लेकिन जैसे जनरल में हुए तो 62 से कम हो गए, तो आपके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो पहला तो पॉइंट ये है कि डिस्क्वालीफाई, मतलब डिस्क्वालीफाई तो नहीं कहूंगा, आप उस क्लर्क की पोस्ट के लिए मेंस नहीं दे पाएंगे, पहला पॉइंट ये हुआ। तो एग्जाम में आपका जो रजिस्ट्रेशन था या फॉर्म था वो कैंसिल नहीं होगा, आप बाकी पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए, लेकिन आपकी कैटेगरी कौन सी होगी, यूआर कैटेगरी होगी, मतलब जर्नल कैटेगरी। क्लियर। जिन्होंने जर्नल से भरा है वो तो जर्नल में ही रहेंगे, ठीक बात है।
लेकिन मेंस में शायद दोबारा से भी पूछ सकते हैं कि आपने कैटेगरी फिल के लिए दिया है कि नहीं, वो भी, लेकिन उसमें डेट वही रहेगी 14 जून। ये पूछ सकते हैं, मैं 100% नहीं बता रहा इसके बारे में। अगर वहां पर फिल करवा लेते हैं आपसे कि अगर आपके पास टाइम से पहले की सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, आप वहां पर फिर कैटेगरी का मतलब रिजर्व कैटेगरी का फायदा उठा पाएंगे। क्लियर। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन का। देखिए यहां पर बहुत से बच्चों ने 12th के लिए दी थी, 12th स्टैंडर्ड था इसमें, लेकिन कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, ग्रेजुएशन भी है, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी है, वो अपलोड नहीं कर पाए किसी भी कारणवश। तो क्या वो अपलोड कर पाए? क्योंकि अभी तो केवल पोर्टल पर जाकर आप कैटेगरी चेंज कर पा रहे हैं, तो आप वो अपलोड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए ये भी क्लियर समझे आप। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में उसके बाद जब मेंस होगा तो मेंस के जो फॉर्म होंगे, मतलब मेंस के लिए पोर्टल ओपन होगा तो आपकी क्वालिफिकेशन आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही समझे आप। तो चिंता करने की जरूरत नहीं कि अभी आपकी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं है तो वो बाद में ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाए यहां पर, तो आप वहां पर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आप ग्रेजुएशन की जितनी पोस्ट है सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपके मार्क्स सही हैं तो। मतलब सही का मतलब उतने मार्क्स है जो जिसकी पोस्ट के लिए आयोग ने निर्धारित किया है। उसके बाद बाकी छोटे मोटे चेंजेस हैं, उसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक फाइनल सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे चीज वेरीफाई कर लेंगे, वहां पर छोटी मोटी चेंज है, छोटी मोटी दिक्कत है, वो भी सोल्व हो जाएगी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी जरा सी गलती की वजह से आपका पूरा कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाए। क्लियर। तो बहुत से बच्चों के सबसे ज्यादा कमेंट्स क्या थे क्वालिफिकेशन के और ओल्ड सर्टिफिकेट के, तो उनको ये चीज के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं मानने की। हाँ, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, यूआर में काउंट होंगे, क्वालिफिकेशन बाद में ऐड कर पाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। आप सीईटी दे रहे हैं, जैसे आप ये माने अगर किसी बच्चे ने सीईटी अभी दिया, अभी 12th बेसिस पर उसकी फाइनल ग्रेजुएशन नहीं हुई, लेकिन इन समय के दौरान उसका रिजल्ट आ जाता है और वो ऐड करना चाह रहा है तो वो ऐड कर पाएगा। तो उसी तरह आपकी क्वालिफिकेशन भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है पॉइंट, मेन सीईटी में कुछ रुकावट होगी कि नहीं, किसी भी तरह की। देखिए मेंस का जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी और उसी के बाद आपका मेंस होगा, और मेंस अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगी अभी एक साथ मेंस हो जाएगा। जैसे पिछली बार आपने देखा 56, 54 कैटेगरी, अब शायद इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि अब समय है सरकार के पास, इसलिए सरकार एक एक पोस्ट का अलग अलग रिक्रूटमेंट निकालेगी। मतलब जैसे हरियाणा पुलिस का हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया, क्लरिकल स्टाफ का हो गया, उसके बाद एएलएम का, जेई का, ये अलग अलग वैकेंसी, जिससे आपके लिए मौका होगा जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनके लिए मेंस देने का। और मेंस में ये भी है कि क्योंकि क्लर्क, ये पुलिस और टीचर में वो 4 गुना या 3 गुना वाला रूल खत्म है, इसमें केवल 10 गुना के आसपास आप मान सकते हैं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। हालांकि फिर भी बहुत से बच्चों के ऐसे इश्यू है कि वो कहीं ना कहीं अपने उस पॉइंट की वजह से चिंतित है। तो अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आज रात के 12 बजे के बाद क्या डेट एक्सटेंड होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो 14 जून थी क्या वो भी एक्सटेंड होगी, ये सबसे, क्योंकि ये 2 पॉइंट है ना, आज 12 बजे के बाद पता चल जाएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ तो सरकार का, आयोग का कल नोटिस आप देख पाएंगे, और अगर इस तरह का कुछ नहीं हुआ तो फिर वही चीज जो हमने बताया कि अगर ये नहीं हुआ तो डाटा बहुत चेंज होंगे, और चेंज होने से कहीं ना कहीं जो टैक्स असिस्टेंट, टैक्स स्टेशन इंस्पेक्टर, मंडी सुपरवाइजर, इनके लिए जो पोस्ट हैं उनकी जो लगभग 70, 80 वैकेंसी है, उनके लिए भी कट ऑफ डाउन चली जाएगी। कट ऑफ तो नहीं कहूंगा मैं, बट मेंस के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो कम मार्क्स की आ जाएगी, और उसमें रिजर्व कैटेगरी के बच्चे काफी मतलब उस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन देखते हैं आज रात 12 बजे तक कि शायद आयोग इस चीज को एक्सटेंड करे
जिससे कि और बच्चे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, जिससे अपनी रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल कर पाएँ। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें। आपके जो जो इश्यू है, आपके जो जो पॉइंट है वो जरूर कमेंट्स करें।